अगर इसका रैशनलाइजेशन करोगे आप तो न्यूमिनेटर का अगर आपने रैशनलाइजेशन किया, ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में यही टर्म आएगा मगर प्लस हो जाएगा। ठीक है, आयुष आपका भी सही है बेटे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए प्लस एक्स माइनस ऑफ ए माइनस एक्स आएगा, और यहाँ आने वाला जो वैल्यू है वो ए प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर ए माइनस एक्स आएगा। तो क्या क्या कैंसिल आउट होने वाले हमारे जो टर्म्स हैं, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपका ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब और जो वैल्यू है, तो लिमिट, क्योंकि आपको एक्स टेंड टू जीरो पे कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये लिमिट जीरो पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब मैं जीरो पे, यहाँ पे देखो आपको 2x मिलेगा, और जब आप इसे और इसे ऐड करोगे यहाँ पे आपको माइनस ऑफ 2ax मिलेगा, और यहाँ से आपको 2x मिल रहा है। ठीक है, और फिर अगर आपने यहाँ पे जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 रूट ओवर ए मिलेगा, और यहाँ से आपको रूट ओवर ए स्क्वायर मिल रहा है, रूट ओवर ए स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ से ए प्लस ए, तो कितना ए हो जाएगा, 2a। तो आपको फाइनल वैल्यू क्या मिला, 2ax मल्टीप्लाई 2 रूट ए डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई 2 ऑफ x। तो आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a x कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ रूट ओवर a आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में आपका 0/0 फॉर्म में। तो अगर 0/0 फॉर्म में होगा तो एफ ऑफ रूट 3 कैलकुलेट करने के लिए मुझे लिमिट का यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू ऑफ रूट 3 एफ एक्स। ठीक है, तो अब मैं लिमिट का यूज करूंगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 0/0 फॉर्म में है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूँ तो माइनस ऑफ 2x आएगा, प्लस ऑफ 2 आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे तो माइनस ऑफ 2 रूट 3 प्लस ऑफ 2, तो कितना होगा, 2 माइनस 2 रूट 3। 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस रूट 3। x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे ये अनडिफाइन है। ठीक है, तो ये मेरा 2 पे अनडिफाइन हो गया। अब क्या है, मेरा जो एफ एक्स फंक्शन है ये भी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ये भी किसी ना किसी पॉइंट पे आपका अनडिफाइन हो रहा होगा। तो 17 ऑफ x प्लस आपका 66 है, तो इसको मैं 6 मल्टीप्लाई 11 लिख सकता हूँ। तो आप ये देखो, ये जो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, फैक्टराइज करूंगा, तो क्या हो जाएगा आपको, 11x माइनस 6x प्लस 6 इंटू 11। तो आपको दो फैक्टर, x माइनस 11 और x माइनस 6 आएगा। ठीक है, ठीक है बेटे। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे जो मेरा एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन 2 पॉइंट पे अनडिफाइन है। तो अगर एफ एक्स का एक्स का वैल्यू 6 या 11 हो जाए तो मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। सही है, मगर अब मेरा जो फंक्शन है, हाँ वही इंफिनिटी। तो x इक्वल टू 2 और 11 पे एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, इस वाले फंक्शन की नहीं। तो एफ ऑफ एक्स जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन आपका 2 पॉइंट पे क्या है, आपका इंफिनिटी हो जा रहा है कि नहीं। तो अगर 2 पॉइंट पे इंफिनिटी या अनडिफाइन हो रहा है, तो इस 2 पॉइंट पे मैं कहूंगा कि मेरा फंक्शन को मैं डिफाइन नहीं कर सकता ना, एफ ऑफ 6 और एफ ऑफ 11
दो पॉइंट पे तो मैं f(6) और f(11) को कैलकुलेट नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो इस दोनों पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, हाँ या ना? हाँ क्योंकि f(6) की वैल्यू मैं निकाल ही नहीं सकता और इसकी वैल्यू भी मैं निकाल नहीं सकता। तो हमने दूसरा देखा था ना, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें हमने 3 केस बनाए थे, जिसमें से सेकंड के एक तो फाइनाइट था, दूसरा आपका क्या था कि अगर दोनों में से लिमिट आपका इंफिनिटी हो जाए या नॉट डिफाइन, वैल्यू ही डिफाइन ना हो। तो इसमें क्या है, आपका वैल्यू डिफाइन नहीं हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया तो f के अंदर आपका g ऑफ x आ गया, है कि नहीं? तो g ऑफ x वाला अगर वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा, 2 by is not equal to 6, हाँ राइट बेटे, नील सही है आपका। तो अब क्या है कि अब जो gx है, पहले मैं चाह रहा था कि मेरा x क्या ना हो, 6 ना हो, 11 ना हो। तो अब मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जो gx है, gx शुड नॉट बी इक्वल टू 6 और gx शुड नॉट बी इक्वल टू 11। ठीक है, सही है ना? क्योंकि अभी तो मेरा gx x की जगह पे आ गया, तो gx किसके इक्वल है, 2x माइनस ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 6, और यहाँ से 2 बाई एक्स माइनस ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 11। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप देखो क्या मिला, 2 बाई 6 इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 2 और 2 बाई 11 इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, कितना होगा, 1/3, और इसमें 2 आप ऐड कर दोगे तो 2 प्लस 1/3 इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या नहीं हो सकता, 6 प्लस 1 तो 7/3 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी बात, अगर मैं 2 प्लस 2/11 करता हूँ नॉट इक्वल टू एक्स, तो 11 22 प्लस ये तो 24 डिवाइडेड बाई 11, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इस पॉइंट पे भी मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन है, इस पे भी नॉट डिफाइन है, और x इक्वल टू 2 पे तो नॉट डिफाइन है। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 ABC। ए बी सी। क्लियर है बेटे? तो कभी भी आपको हाँ कंपोजिट फंक्शन मिलता है तो आप कंपोजिट फंक्शन को इस तरह से उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हो। चलिए, तो अभी अपने को थोड़ा सा आइडिया लग गया, तो एक और क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास gx दिया है, gx इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस ऑफ 1, और fx गिवन है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो आपसे check the continuity of y equal to f of gx, इसका निकालो। सेम पैटर्न है, बस मैं चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई या नहीं उसको चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया। इतनी जल्दीबाजी में आंसर मत दो यार प्रिंस, देखो तो कुछ और भी आ सकता है। हाँ सॉरी सॉरी सर, मैं वो रखना ही भूल गया। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा होगा, वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 1 और x प्लस 2। तो अगर आपका fx है तो fx दो पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, एक तो 1 पे और दूसरा f ऑफ 2 पे। ये दो पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है, मगर आपको f ऑफ gx कैलकुलेट करना था। तो f ऑफ gx कैलकुलेट करना था तो g ऑफ x, इसका मतलब क्या है, ये तो fog है, f ऑफ g ऑफ x। तो आप यहाँ पे x देख रहे हो कि x क्या क्या नहीं हो सकता, ठीक है? मगर इसके लिए f के लिए तो gx एज ए क्या सर, है, -2 नहीं होगा वो? हाँ f ऑफ -2 सर। सॉरी हाँ माइनस ऑफ, हाँ सर। हाँ हाँ माइनस ऑफ 2, तो f ऑफ माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो अब क्या है कि जब g ऑफ x इसका डोमेन हो गया
तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे g ऑफ x, तो g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो अब gx का वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा 1 इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 1। x का वैल्यू कितना आ गया, एक वैल्यू आ गया 2। दूसरा 1 बाई एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल टू -2 करोगे तो ये -1/2 हो जाएगा, कितना इक्वल टू x माइनस 1, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1/2। ठीक है, और एक वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था वो क्या था 1। ठीक है, तो 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता और 3, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे जहाँ पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड है ना। तो 3 आपको डिसकंटिन्यूटी वाली पॉइंट मिलेगी, एक 1 मिलेगा, एक 1/2 और दूसरा आपका 2 होगा। क्या अभी समझ में आया आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो? एक तो जब भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन मिलेगा, फॉग या गॉफ मिले, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपका जो फॉग है ये वाला फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइंड है और दूसरा ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइंड है। मगर इस वाले फंक्शन के लिए अभी gx डोमेन है, तो इसके लिए यहाँ से आप x, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x कैलकुलेट करोगे। क्लियर है बेटे? हाँ। चलिए, तो अभी क्या है ना, इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक लेंथी मेथड भी था कि आप डायरेक्टली फॉग बना लो। एक तो ये मेथड हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली f ऑफ gx बनाता, f ऑफ g ऑफ x, तो ये क्या हो जाता 1 बाई gx का होल स्क्वायर प्लस gx प्लस ऑफ 2। ठीक है, सॉरी माइनस ऑफ 2 है ना, माइनस ऑफ 2। तो आप यहाँ पे gx का वैल्यू पुट कर देते, f ऑफ g ऑफ x 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 1 माइनस ऑफ 2। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 1x माइनस 1 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू आपको 1 मिलेगा, x माइनस 1 मिलेगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से x माइनस 1 आया डिवाइडेड बाय 1 से 1 कैंसिल, x आएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 आ गया। ठीक है, तो अपने को तो डिनोमिनेटर से मतलब, तो डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू आपको माइनस ऑफ 2x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस करोगे तो प्लस 4 प्लस 1 तो 5x आएगा और माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू मिलेगा। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रहा है इसका फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस x माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं खाली डिनोमिनेटर ही सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर तो आपका न्यूमिनेटर में फिक्स है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, तो अपने को क्या मिलने वाला है यहाँ पे x मिलेगा, x माइनस ऑफ 2 मिलेगा है ना, और प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस ऑफ 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू 1 माइनस ऑफ 2x आ गया और दूसरा वैल्यू x माइनस ऑफ 2 आ गया। तो अब 1 माइनस ऑफ इसको 2x रखोगे तो x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू x इक्वल टू 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो दो वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये लेंथी मेथड है। ठीक है, सही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सर कैन यू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आई कैन। ठीक है बेटे, भेज दिखाता हूँ। हाँ, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको? सर ये वन क्यों नहीं आया? हाँ, थर्ड वैल्यू तो डायरेक्टली यहाँ से निकालोगे ना। आप बताओ कि यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हो क्या? नहीं। हाँ, तो एक वैल्यू यहाँ से आएगा, दो वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आएंगे जो कंपोजिट फंक्शन बनाया है आपने। ठीक है, हाँ। चलिए। सर लास्ट सम में मैंने यही मेथड यूज कर ली थी, इसलिए बहुत टाइम लगा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बताना, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। fx आपको दिया हुआ है x प्लस 1 when x is less than 0, x minus 1
व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और gx आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर। कंटिन्यूटी चेक करनी है, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो, सॉरी, चेक कंटिन्यूटी एट गॉफ एट x इक्वल टू 0, 0 पे चेक करना है। सर मैंने आंसर भेजा है। हाँ नील आपका सही आंसर भी। एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, आयुष सही है बेटे, से तो आपका सही है, आयुष सही है, आपका नील का सही है। कंटिन्यूअस है ना? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो एफ एक्स आपका फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल टू 0 पे कैसा है? कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है। तो आपका फर्स्ट वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आप 0 पुट कर लो डायरेक्टली, आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड अगर आप लिमिट देखते हो x 0 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और राइट हैंड लिमिट अगर आप 0 पुट करते हो तो -1 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रही है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एफ एक्स। और जी एक्स तो क्वाड्रेटिक है, तो ये हमेशा कैसा है? कंटिन्यूअस है कि नहीं? अब जब आपने g ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना शुरू किया 0 पे, तो g ऑफ एफ एक्स में आपने एफ एक्स लिया है ना। तो एफ एक्स जब आप वैल्यू ले रहे हो तो आप देखो क्या है, इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स ले रहा हूँ तो ये एफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया। एफ एक्स का होल स्क्वायर करोगे यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा व्हेन x इज लेस देन 0, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ ठीक है। तो अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन, ये इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे x लेस देन 0 है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, यहाँ से राइट हैंड लिमिट, और लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू 0। तो डायरेक्टली मैं 0 पुट कर सकता हूँ, अगर फाइनाइट वैल्यू देगा तो ये कितना देगा 1, और ये भी कितना देगा 1। तो दोनों ही 1 1 वैल्यू दे रहे होंगे, आया ना? हाँ। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है। तो ओवरऑल मेरे फंक्शन का जो वैल्यू हो गया, ठीक है, दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात, जब 0 पुट करूंगा तो 0 पुट करने पे मुझे ये फंक्शन मिल रहा है, तो अगर ये यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये -1 का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या दे देगा अपने को, 1 दे देगा। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, 0 पे क्या है मेरा फंक्शन, कंटिन्यूअस है कि नहीं? ठीक। हाँ। अब आप ये देखो, हाँ। देखो एक्चुअली क्या है, आपको दो तरह के फंक्शन, जैसे अभी इससे पहले आपने जो क्वेश्चन लिए थे वो क्वेश्चन थे आपके रेसिप्रोकल वाले फंक्शंस के, है ना, रैशनल फंक्शन थे। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर दे रखा है ना, तो उस केस में अनडिफाइन आएगा, श्योर अनडिफाइन। तो उस केस में ना आप क्या चेक करते हो कि आपका जो फंक्शन अगर एक बार डिसकंटिन्यूस हो गया तो वो डिसकंटिन्यूस ही होने वाला है उस पॉइंट पे, क्योंकि नॉट डिफाइन है। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो एक फंक्शन अगर आपका एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूस है,
तो आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बता नहीं सकते। देखो ऐसा वाला क्वेश्चन और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइन है, ठीक है, ये वैल्यू देगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे आप डायरेक्टली, जैसे हमने पहले चेक किया ना, वैसे हम चेक नहीं कर सकते डायरेक्टली। यहाँ पे आपको गॉफ बना के इसको सॉल्व करके ही चेक करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। क्लियर है बेटे? हाँ, मगर आप ये बता सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे डाउटफुल है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है या नहीं, ठीक है। तो जब आपके पास कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तो उसका कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस भी हो सकता है और उसका कॉम्बिनेशन डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। क्लियर है? यस हाँ सर। हाँ चलिए, क्योंकि देखो कैसे मैं कह रहा हूँ कि डिसकंटिन्यूस हो सकता है। मान लो कि अगर ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता, कुछ ऐसे पॉइंट पे जो पॉइंट ये दे रहा होता जहाँ पे ये कंटिन्यूस होता, ठीक है, तो उस वाले पॉइंट पे तो ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है ना? हाँ सर। क्योंकि गॉफ जी वाला, अगर जी डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे और वो पॉइंट ये दे रहा है, सही है, तो उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। हो सकता है कि ये किसी और पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके ही चेक करना है कि क्या आएगा अपना आंसर। एफ एक्स आप ले लो, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जी एक्स 2x minus 1 when x is less than 1 और x plus 2। गॉफ की कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट एक्स इक्वल टू 0 पे नहीं नहीं, इस केस में आपको कुछ नहीं बोला है। तो अल्टीमेटली आपको ये चेक करना है कि भाई कौन कौन से डाउटफुल पॉइंट होंगे और उस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले तो आप जी ऑफ एफ एक्स बनाओ और आप ये देखो कि जी वाला फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है। अच्छा, जी कहाँ पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है? 1 पे। 1 पे। 1 पे अगर डेफिनेशन चेंज करेगा तो 1 पे आप देखो तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 1 पुट करो 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट क्या है? 3। तो क्या मेरा जी एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूस है? हाँ और कहाँ पे है? 1 पे डिसकंटिन्यूस है। तो अब जब मैं गॉफ की बात करूंगा तो मैं तो इस x को देखता हूँ ना, ठीक है। तो एफ एक्स वाला जो फंक्शन है, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि 1 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब बात यह है कि एफ एक्स का वैल्यू मैं क्या लूँ? एफ एक्स का वैल्यू ये लूंगा या ये वाला वैल्यू लूंगा? एक्स स्क्वायर वाला। कैसे? सर वो लेस देन 0 है ना। लेफ्ट हैंड 0 है तो उससे एक्स स्क्वायर ले ले। तो यहाँ पे हमने कैसे क्या क्या सोचा कि ये लेफ्ट हैंड 0 पे निकाल रहे हैं हम? अच्छा, पहले तो आप इसको भी देखो तो ये सर मैंने भेजा, देख लो ना आंसर। 0 पे क्या है? कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यू। तो आप देखो दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये भी डिसकंटिन्यूस है और आपका ये भी डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेना है और उस कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करना है कि वो क्या होगा।
अगर डिसकंटिन्यूस है तो कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है? कंटिन्यूस 1। एक्चुअली क्या है ना बेटे, ऐसे क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि एफ एक्स डाउटफुल है। एफ एक्स ना, एफ एक्स को देखो, एफ एक्स जहाँ जहाँ पे एफ एक्स जहाँ पे 0 वैल्यू दे देगा वहां पे मेरा फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो गया, है कि नहीं? सही है। और दूसरा 1 पे मेरा ये वाला जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है। तो दो दो वैल्यू ऐसे हैं जहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है ना? हाँ तो जब मैं यहाँ से एफ एक्स जब फंक्शन बनाऊंगा तो इसका मतलब मैं 2 पॉइंट पे एक तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करूं, क्योंकि ये डाउटफुल केस है ना, जहाँ पे मेरा एफ एक्स वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है कि नहीं? तो x इक्वल टू 0 पे एक मुझे चेक करना पड़ेगा, एक मैं यहाँ पे चेक करूंगा जहाँ पे जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो जाए, है कि नहीं? हाँ हाँ। ठीक। हाँ। तो अब ये देखो, जब मैं 0 पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे 0 पे जब आप 0 पुट करोगे तो 0 पे दो तरह के केस आएंगे। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा तो g ऑफ एफ एक्स, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो g आप x टेंड टू 0 माइनस हो रहा है, तो अभी एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आया ना? सर फिर से समझा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अब 0 पे अपने इस कंपोजिट फंक्शन की लिमिट चेक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पे एफ एक्स को पुट करूंगा और मैं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मैं 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से 0 पे जा रहा हूँ तो मेरे एफ एक्स के फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी दी रखी है, एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसीलिए एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दूंगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। समझ में आया? हाँ हाँ। और जब मैं हाँ सर। x पे 0 पॉजिटिव लूंगा, राइट हैंड साइड से जाऊंगा तो एफ एक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 1, आया ना? हाँ अच्छा ये बात बताओ हाँ। कि x जो 0 वाला केस है, जब मैं x 0 की तरफ जा रहा हूँ तो इन दोनों में से कौन सा डेफिनेशन लिया जाएगा, एक्स प्लस 2 वाला। जब x टेंड टू 0 होगा तो ये 0 की तरफ जा रहा होगा, सही है? तो अगर 0 की तरफ हाँ जा रहा होगा तो ये देखो x इज लेस देन 1 वाला वैल्यू है, तो x अगर 1 से कम है तो आपको ये डेफिनेशन लेनी है, x अगर 1 से ज्यादा है तो आपको ये डेफिनेशन लेनी है। तो जब मैं 0 के पास जा रहा होगा तो ओवरऑल ये जो वैल्यू होगा ये कहाँ जा रहा होगा, 0 के पास जा रहा होगा। तो जब ये वैल्यू 0 के पास जा रहा होगा तो हाँ। इसके लिए कौन सी डेफिनेशन लेनी पड़ेगी आपको, 2x माइनस 1। 2x माइनस 1। तो जब आप 2x माइनस 1 लोगे तो जहाँ पे x का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो अब इसमें अगर आप 0 पुट कर दोगे तो ये क्या देगा आपको, माइनस ऑफ 1 देगा कि नहीं? हाँ हाँ। ठीक है। अब दूसरी इसकी बात करो, जब x टेंड टू 0 करोगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या होगा, इसमें बताओ 0 पॉजिटिव जो होगा ना उसमें क्या वैल्यू पुट करोगे आप, एक्स प्लस 2 वाला। 2x माइनस 1 वाली, क्योंकि लेस देन 1 ही 2x होगा। माइनस 1। 2x हाँ वो माइनस 1। लेस देन 1। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं 0 पॉजिटिव ले रहा हूँ, आप देखना अच्छी तरह से देखना, मैं 0 पे राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो श्योर है कि इसका वैल्यू 0 से ज्यादा होगा। हाँ हाँ हाँ। अगर 0 से ज्यादा वैल्यू, अगर वैल्यू 0 से ज्यादा है, अगर वैल्यू आपका 0 से ज्यादा है तो उस नंबर को 1 के साथ ऐड करूंगा तो क्या वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, हाँ हाँ अगर हाँ। 1 से ज्यादा होगा तो gx कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, एक्स प्लस 2। x प्लस 2। सही है ना? हाँ। तो x की जगह पे x प्लस 1 आएगा और प्लस ऑफ 2, ये क्या बन गया आपका, x प्लस 3। एक्स प्लस 3। और अब x टेंड टू 0 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 3 ये हो जाएगा। इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूअस। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये सब चीजें आपसे मेंस में नहीं पूछेगा, ठीक है?
सही आ है, रही है सर। आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ सर। चलो हाँ फिर सर। फिर तो बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत। चलो अब दूसरा पॉइंट और क्या, x इक्वल टू, अब देखो क्या है कि मैं नहीं चाहता कि जी एक्स एफ एक्स कभी 1 हो जाए, है ना? सही है ना? एफ एक्स हाँ मैं नहीं चाहता, क्योंकि 1 पे मेरा जो फंक्शन है जी एक्स वाला फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं नहीं चाहता कि एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाए। मगर जो x इक्वल टू 1 वाला वैल्यू होगा वो इन दोनों में से कौन सा डिफाइन होना चाहिए? x+1 वाला। x प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या है, x प्लस 1 है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा फंक्शन क्या हो, कभी 1 हो। बताओ। या मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो g ऑफ एफ एक्स है, क्योंकि ये क्या है आपका फंक्शन, एफ एक्स तो 0 पे डिफाइन नहीं था, और g ऑफ g जो फंक्शन था वो आपका कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, 1 पे अनडिफाइन है। हम कुछ कह सकते हैं इसके बारे में या नहीं कह सकते? एट x इक्वल टू 1 आप देखो तो x इक्वल टू 1 पे कौन सा वैल्यू डिफाइन होगा एफ एक्स में? x+। x प्लस। यही होगा ना, x प्लस 1 वाला। अरे ये तो ये कब हाँ डिफाइन है, जब x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 में ही तो 1 आ रहा होगा कहीं पे। हाँ 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 तो हाँ अब मेरे पास जो दूसरा केस है उसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू मेरे 1 पे मेरा फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे अगर मैं फंक्शन को चेक करता हूँ तो मेरा जो फंक्शन है g ऑफ एफ एक्स, तो अभी एफ एक्स की जगह पे x प्लस 1 आ रहा होगा। अब x प्लस 1 तो आ रहा है, अब मेरे पास यहाँ से भी दो केस है, एक तो 1 पे मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ, एक 1 पे राइट हैंड साइड से जा रहा हूँ। तो अगर 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा तो ये 2 ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और 2 पे अगर राइट हैंड साइड से जा रहा हूँ तो ये x की जगह पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा जो यहाँ पे है, ये x प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगा वो है 2x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, और आपका जो सेकंड वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात यहाँ पे आप एक ये भी तो देखो ना कि मैंने यहाँ पे देखो क्या वैल्यू पुट किया। ठीक है, थोड़ा कंपोजिट में कंफ्यूजन होगा, एक बार मैं फिर से करता हूँ। x इक्वल टू जब आपने 1 पुट किया, ठीक है, तो ये 1 किसके लिए है? ये तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला वैल्यू जी एक्स का जो वैल्यू है वो 1 ना हो। g ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर मैंने लिया तो g ऑफ एफ एक्स में मैं चाहता हूँ कि एफ एक्स का वैल्यू 1 ना हो। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू 1, अब देखो यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन 0 पुट करोगे, ठीक है, सही है ना, आप देखो पॉसिबिलिटी देखो, तो यहाँ पे अगर x प्लस 1 है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 होगा तब जाके इसका वैल्यू 1 हो रहा होगा, इस वाले वैल्यू का, आया ना? हाँ हाँ। ठीक है, हाँ उसके अलावा ये कभी 1 हो सकता है क्या? x प्लस 1 x इक्वल टू 0 के अलावा कभी 1 हो सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं। नहीं हो सकता। उसके अलावा ये नहीं। हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा कि नहीं? हाँ और x इक्वल टू 0 वाला केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ हाँ अच्छा, ये कभी 1 हो सकता है क्या? 1 हाँ। पे होगा। हम तो वही और वो लेस देन। वन पे होगा। -1 पे होगा। -1 हाँ पे होगा। -1। इसका मतलब मैं x इक्वल टू 1 वाला जो केस है, क्योंकि बेटे ये तो हमें नहीं देखना, हमें तो एफ एक्स से डिसाइड करना है, तो x इक्वल टू 0 वाला केस हम ऑलरेडी ले चुके थे।
तो अब हम क्या देखेंगे कि x इक्वल टू -1 पे मेरा फंक्शन अब 1 हो सकता है, आया ना। तो हाँ। हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी वो -1 पे चेक करनी पड़ेगी, सही है, इंस्टेड ऑफ x इक्वल टू 1 पे। समझ में आया क्या? हाँ हाँ ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं जो कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ वो -1 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, सही है ना। तो fx, देखो x का वैल्यू -1 है ना, जब x -1 होगा तो वहां पे fx मेरा 1 हो जाएगा, है ना। हाँ तो अब मेरा जो फंक्शन हाँ। है वो g ऑफ क्या आ रहा होगा, x² आ रहा होगा, आया ना। हाँ हाँ अब यहाँ से दो केस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं x इक्वल टू क्या -1 पे देख रहा हूँ, तो -1 वाला केस तो यहाँ पे आएगा gx में, 2x माइनस, हाँ 2x माइनस 1। 2x -1, तो ये 2x माइनस होगा तो 2x² माइनस ऑफ 1 पे, और x इक्वल टू -1 पे मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, आया ना। हाँ हाँ ठीक है, तो x इक्वल टू -1 पे अब वैल्यू पुट करो आप, है ना। -1 पे आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाते हो, लिमिट x टेंड टू -1, तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा, सॉरी, f ऑफ x² जो फंक्शन था आपका वो हो गया 2x², तो 2 ऑफ -1 माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1, एक ये वैल्यू हो जाएगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और 2 ऑफ -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 राइट हैंड साइड से जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, देखो 2 माइनस ऑफ 1 यानी 1, और ये भी 2 माइनस ऑफ 1 ही देगा। हाँ तो इसका मतलब -1 पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूस आ रहे हैं मगर शायद यहाँ पे अपना डिसकंटिन्यूस आना चाहिए, इसको इसको सोचेंगे आप। एक दूसरा पॉइंट -1 है जहाँ पे अपने को चेक करना है, और वहाँ पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस आएगा। तो -1 वाला केस तो यही लिया जाएगा, इसी में लिया जाएगा, और -1 वाला केस इसी में लिया जाएगा, तो हम तो इसे ले ही नहीं सकते। अच्छा हाँ, देखो हमने क्या मिस्टेक की, जब मैं x इक्वल टू -1 पे चेक कर रहा था तो -1 का तो ये स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। हाँ 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 तो अगर -1 का हाँ। स्क्वायर हुआ होगा तो वो तो 1 हो चुका होगा। हाँ 1। अब 1 पे जब मैं -1 पे लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से जा रहा हूँ तो वो तो सेम 1 की तरह बिहेव करेगा ना, हाँ हाँ लेस देन 1 और ग्रेटर देन हाँ वाला। तो उसमें एक में 2x -1 आ रहा होगा और एक में क्या आ रहा होगा, x प्लस 2 आएगा कि नहीं। आएगा हाँ। ठीक है, राइट। तो x² वाला टर्म हमारे पास है, तो अब मैं ये जानता हूँ कि मैं सेम x इज ग्रेटर देन 1 वाला ही बिहेव करूंगा, क्योंकि x² मेरा ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1 की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो हमारे पास दो वैल्यू, डिसकंटिन्यूअस होगा वहाँ पे। हाँ, तो अभी हम देख लेते हैं वहां पे, है ना। तो x² डायरेक्टली x² पुट कर देते हैं, तो अगर मैं इसमें डायरेक्टली x² पुट करता हूँ तो 2x² -1 होगा एक, और एक में x² प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट, और अपने को क्या करना है, लिमिट ऑफ x टेंड टू -1 पुट कर देना है। तो अगर -1 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2, ये तो 1 दे देगा, और दूसरा वाला वैल्यू क्या दे रहा होगा, ये तो 1 दे देगा, और ये वाला वैल्यू क्या 3 आ देगा। 3 देगा, 3 3 देगा। देगा। इस पॉइंट पे अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूअस। तो आप, डिसकंटिन्यू। हाँ, तो अपने को 2 पॉइंट मिले, है ना, एक तो -1 मिला, एक 0 मिला, जहाँ पे अपने को चेक करना है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन हाँ था, हाँ है? हाँ हाँ। हाँ सर।
चलिए, तो अभी ऐसे क्वेश्चन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, अब ये कंपोजिट फंक्शन मिलेगा तो आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन ना ऐसे ही रफली ले लेते हैं और ना मॉड्यूल से, अभी कंटिन्यूटी के ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी दूसरा इसी के ऊपर से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें हमने 7, 11 कर लिया था, 14 किया था, और फिर इसके बाद 18 कर लिया था। अच्छा, ब्रेन टीजर वाले में ना इसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन 1 बताओ तो कैसे होगा। सर भेजा मैंने आपको। बहुत बढ़िया बेटे, नील आप सही है, ग्राफ बनाया तो बहुत बढ़िया। सिग्नम वाला करो नेक्स्ट। सर मैंने भेजा आपको। अच्छा, ये सिग्नम वाला भी भेज दिया। हाँ सिग्नम वाला का आंसर भेज दिया मैंने। प्रिंस। प्रिंस, सर मैंने भी बेच दिया आयुष। प्रिंस आपका आंसर हुआ, ठीक है। प्रिंस बेटे गलत है। आयुष, बहुत बढ़िया बेटे, आयुष का सही है। आयुष बहुत अच्छा किया बेटे आपने। अच्छा, इस वाले फंक्शन को अपने को करना क्या है ये बताओ पहले। फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक बना के। अपने को तो ये हाँ देखना है कि ये लेस देन जीरो होता है कि नहीं, ग्रेटर देन जीरो होता है कि नहीं, या इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं, यही तो चेक करना है। हाँ 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 यहाँ पे आपका जो cos 2x है, cos 2x को क्या सभी ने 1 - 2 साइन स्क्वायर के साइन फॉर्म स्क्वायर में एक्स। लिखा, हाँ हाँ यही लिखा। और इसके बाद 2 साइन ऑफ x है और प्लस ऑफ 3 है, ये हाँ आपका बस। बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर एक्स हाँ 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 साइन एक्स प्लस ऑफ कितना 4। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ ठीक है। चलो -2 कॉमन ले लें तो अपने पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा और प्लस ऑफ साइन एक्स होगा, -2 हो जाएगा। ये -2 हो गया, और आप देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 2 साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स -2, यहाँ से -2 आएगा। साइन एक्स अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको साइन एक्स प्लस 2 मिलेगा, -1 कॉमन आएगा, सेम आएगा, तो -2 मिला, साइन एक्स प्लस 2 मिला, और साइन एक्स -1 मिला, हाँ या ना। हाँ हाँ अच्छा, अब ये वाला जो टर्म है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। अपने को तो ये देखना था कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होने वाला है। हाँ वो पॉजिटिव होगा। ऑफ 2 हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। हाँ अच्छा, ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स का वैल्यू या तो लेस देन 1 होगा या 1 होगा, हाँ या ना। साइन एक्स हाँ है, इसका वैल्यू या तो लेस देन 1 होगा या तो 1 या होगा। वन होगा। तो ये दो वैल्यू देगा ना, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये निगेटिव वैल्यू दे दे या तो और जीरो। क्या पॉज। जीरो भी तो दे सकता है। हाँ हाँ 0। तो अगर ये निगेटिव देगा तो निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव, सही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो उस केस में ये सिग्नम ऑफ पॉजिटिव हो जाएगा, और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव का मतलब हो गया आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ तो उस केस में आपको 1 पे एक लाइन मिल जाएगी।
है ना। हाँ। और हाँ यहाँ जहाँ पे मेरा जो साइन एक्स फंक्शन है वो 1 होता है, ठीक है, और 1 कहाँ कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। n पाई बाय हाँ, डायरेक्टली निकाल लेते हैं वैसे आपका जो वैल्यू आ जाएगा, हम क्या एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 2 ऐसे ले लें, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि पाई बाई 2 आएगा, फिर 3 पाई बाई 2 नहीं आने वाला है तो फिर 5 पाई बाई 2 आएगा, फिर आपका 7 पाई बाई 2 नहीं आएगा तो फिर उसके बाद 4 का गैप है, 9 पाई बाई हाँ 2, हाँ ये सब वैल्यू आएंगे। तो इन सभी वैल्यू पे मेरे फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो हाँ पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर 5 पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू 0 होगा, फिर आपका 9 पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू 0। अच्छा, ऐसे ऐसे जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ नाम था उसका, आइसोलेटेड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सी सी। क्लियर है। हाँ 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 आयुष बहुत बढ़िया बेटे, आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन भेजा है। सी और किसी का भी आता, हाँ प्रिंस आपका भी ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर, चलो टाइम तो हो गया यार अपना, एक काम करता हूँ, मैंने आपको इससे पहले एक सीट भेजी है ना कंटिन्यूटी की, हाँ हाँ सही है, हाँ कितना बना लिया आप लोगों ने वो, शुरू ही नहीं किया मतलब। सर 15-20 हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा तो आप मुझे बता देना, तो मैं ये एलन वाला सीट भी भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारा हो जाएगा तो ना ये करेंगे ना वो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार वो, और वैसे भी इसके जो क्वेश्चन है वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे होंगे वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेना, है ना। हाँ सर। हाँ तो हाँ एक क्लास और करेंगे कंटिन्यूटी पे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। हाँ चलिए, किसी को कोई डाउट आज जितना पढ़ा हमने, नहीं सर। नहीं 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 सर। चलिए ठीक है, बाय बाय। सर बस वो नोट्स भेज देना। हाँ अभी हाँ भेज, नोट्स पे। इसके बाद भेज देता हूँ, एक्चुअली क्या है यार, कई बार भूल जाता हूँ क्लास व्लास लेने के बाद ना। ठीक है, हाँ अभी भेज दे रहा हूँ। हाँ 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 बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर गुड बाय सर। बाय गुड सर नाइट। गुड नाइट।